खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, वरना यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। दौलत हराम की ना है ये किस काम की ना, खा लो कसम इसे हाथ न लगाएंगे। खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे। ए ऊपर वाले मेरा साथ देना, मैं आज जितने भी अंडे लेके आया हूँ वो सारे के सारे बिक जाएं, वरना प्रिया से क्या कहूँगा। वो बेचारी कितना साथ देती है, उफ तक नहीं करती। अंडे ले लो, अंडे बॉयल अंडे ले लो, बाय वन गेट वन फ्री। अरे रामू, तू अभी तक अंडे बेच रहा है? मुझे लगा था तूने अपना घर वर बना लिया होगा। अगर तू अंडे ही बेचता रहेगा तो ऐसे कैसे चलेगा? राज, तू कब आया लंदन से? मुझे तो आए हुए 2 दिन हो गए। राज, तू तो पूरा जेंटलमैन बन गया, कोई कह ही नहीं सकता। तू वही लड़का है जो हमेशा यही गाँव में रहा करता था। तो क्या तेरी इतना पूरी जिंदगी अंडे बेचता रहूं? रामू, मैंने स्टडी क्यों की थी? ताकि मैं पढ़ सकूं, इंजीनियर बन सकूं। इंजीनियर बन के मैं लंदन चले गया। लंदन का मैं अमीन तरीन आदमी हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे पास ना हो। मेरे आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मेरे यार। चल रामू, तू अंडे बेच। तू मुझे बता, मुझे प्रिया कहाँ मिलेगी? मेरा घर आगे वाला है। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राज, तुम कब आए लंदन से? प्रिया, सारी बातें गेट पे कर लोगी, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ, अंदर आओ ना राज। वैसे प्रिया, तुम्हारे घर में कदम रखने का मेरा मन तो नहीं कर रहा। इतना छोटा घर तो मेरे सर्वेंट का भी नहीं है। प्रिया, वैसे एक बात है, तुम्हें अपने डिसीजन पे रिग्रेट तो होता होगा कि तुमने किस गरीब इंसान से शादी कर ली। प्रिया, तो हमारे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी। तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है? ऐसा लग रहा है मैं किसी 100 साल की बुढ़िया से बात कर रहा हूँ। राज प्लीज अंदर तो आओ, हम बैठ के बात करते हैं। सिर्फ तुम्हारे कहने पे अंदर आ रहा हूँ, वरना मेरा मन नहीं था अंदर आने का। राज, अब अंदर आप भी जाओ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, देख के तो नहीं लगता तुम ठीक होगी। राज, तुम्हें मेरा घर कैसे मिला? तुम्हारा पति मिला था रामू, अंडे बेच रहा था, उसी से पूछ के आया हूँ। प्रिया, मुझे तुम पर दया आ रही है, तुम्हारे फैसले पे गुस्सा आ रहा है। तुमने क्या हाल बना के रख लिया। अच्छी खासी जिंदगी थी, क्या मिला तुम्हें रामू से शादी करके? राज, ऐसी बात नहीं है, रामू बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कोशिश की, तुम जानते हो, उन्होंने पिज्जा फैक्ट्री लगाई थी। रामू ने अपनी पिज्जा फैक्ट्री खोलने पर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। हमारे हालात काफी बेहतर हो गए थे। वो तो एक रात रामू की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से सब कुछ जल के राख हो गया और हम बर्बाद हो गए। रामू बहुत मेहनती इंसान है और वो मेहनत करने से कभी नहीं घबराते। राज, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। प्रिया, वैसे एक बात है कि तुम्हारी लेक्चर देने की आदत नहीं गई ना। तुम आज भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी। मानो कि तुमने गलती की रामू से शादी करके। मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, पर पता नहीं क्या देखे तुम्हारे रामू पर दिल आ गया। राज, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि जोड़ियां आसमानों में बनती हैं। मेरी और रामू की जोड़ी बन चुकी थी। वो तो एक बहाना था कि रामू मुझे पसंद आ गया और रामू मुझे प्यार करने लग गए, इसलिए हमने शादी कर ली। राज, पुरानी सारी बातों पे मट्टी डालो। मैं रामू के साथ बहुत खुश हूँ। तुम ये बताओ कि तुम क्या खाओगे? तुम्हारा घर देख के लगता तो नहीं है कि तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी होगा। राज, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है। तुम बताओ तुम क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बनाऊं? मैं जानती हूँ राज कि तुम्हें पकौड़े और चाय साथ में खाना बहुत पसंद है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बना के लाती हूँ। राज, तुम यहाँ क्यों आ गए? यहाँ बहुत गर्मी है। तुम जाके बैठो, मैं झटपट पकौड़े बना के लाती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के ढेरों सारी बातें करेंगे। प्रिया, तुमने अपना क्या हाल बना के रख लिया है। अभी भी कहता हूँ वक्त है, चलो मेरे साथ चलो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें अपना लूंगा। राजू, तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो? तुम्हारी तो शादी हो गई है ना। तुम्हारी कितनी प्यारी वाइफ है। मैंने नेहा को देखा था, नेहा बहुत ज्यादा हसीन है। प्रिया, मैं ये बात मानता हूँ कि नेहा बहुत हसीन है, पर मैं आज भी तुमको चाहता हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम रामू को छोड़ दो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें लंदन लेके चलता हूँ, हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हारे पास नहीं है। राज, बस, तुमने बहुत बोल लिया। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं रामू के साथ बहुत खुश हूँ और मैं किसी भी कीमत में उनको नहीं छोड़ने वाली। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही राज? प्रिया, जिंदगी के फैसले सोच समझ के लिए जाते हैं, जज्बाती होकर नहीं लिए जाते। अपने दिमाग से सोचो। मेरे पास सब कुछ है और रामू के पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। रामू के साथ तो अपना वक्त और अपनी जिंदगी दोनों जाया कर रही हो। राज, मैं रामू के साथ बहुत खुश हूँ और मैं रामू को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। नजर आ रहा है उसने तुम्हारे लिए क्या किया और क्या नहीं। अपना हाल देखो। राज, मैं ठीक हूँ, मैं किचन से आती हूँ पकौड़े बना के। राज, तुम यहाँ किचन में क्यों आ गए? मैं तुम्हें वहाँ बिठा के आई थी ना। मैं वहाँ अकेले बैठ के क्या करता? सोचा तुम्हारे साथ बैठूंगा, टाइम पास हो जाएगा, फिर तुम्हारा पति आ जाएगा, तुम उसके सामने कुछ नहीं बता पाओगी, अपना दिल का हाल मुझसे शेयर नहीं कर पाओगी। राज, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं रामू के पीछे तुमसे करूं। रामू एक बहुत अच्छे इंसान है। अगर वो चाहते तो तुम्हें घर का एड्रेस नहीं बताते या फिर तुम्हारे साथ पीछे पीछे आ जाते। तुम्हारे पति रामू को मैं अच्छे से जानता हूँ। पूरी जिंदगी वो अंडे बेचता रहेगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। राज, तुम यहाँ हमसे मिलने आए हो, हमारी बेइज्जती करने आए हो। जब से तुम रामू के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं अब एक शब्द भी रामू के बारे में नहीं सुनूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें रामू के बारे में जितना बोलना है तुम बोल चुके हो। राज, अगर तुम्हारी जान मुझ पे अटकी रहेगी ना तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम अपना घर भी खराब कर बैठोगे। नेहा तुम्हें छोड़ देगी। नेहा कितनी औकात कि वो मुझे छोड़ेगी? प्रिया, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं नेहा जैसी 10 लड़कियों से शादी कर सकता हूँ। और रामू, आगे तो अपने अंडे बेच के कितना कमाया आज का तुमने? राज, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। ओ, मेरे सामने शर्म आ रही होगी। 200-250 कमाए होंगे, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात भी नहीं है।
राज तुम्हारी तरह मेरे पास बड़ा घर नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, पर मैं जितना कमाता हूँ उसमें हम दोनों बहुत खुश हैं। रामू, तुमने प्रिया का क्या हाल बना के रख दिया। तुम्हें पता है ना कि हमारे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी और आज देखो ऐसा लगता है कि 50 साल की लड़की से बात कर रहा हूँ मैं। बस राज चुप भी कर जाओ, कब से बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं रामू के साथ बहुत खुश हूँ, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा। राज तुम चले जाओ यहाँ से। प्रिया, तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत दुख हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बंदर लाकर चेक करके देख सकता हूँ, उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये अंडे वाला तो कुछ नहीं कर सकता। राज, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे तुम्हारी कोई भीख नहीं चाहिए, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। प्रिया, भीख नहीं है, मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ, चले जाओ यहाँ से। राज, तुमने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है, तुमने मेरे पति रामू की बहुत इंसल्ट की। तुम जानते हो बहुत अच्छे इंसान है, तुमने देखा तुमने उनकी कितनी बेइज्जती की, कितना सुनाया, उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं कहा। क्या कहेगा वो मेरे सामने, उसकी कोई औकात है मेरे सामने कुछ कहने की। एक अंडे बेचने वाले को प्रिया तुम मुझसे कंपेयर कर रही हो। राज, ऐसे पैसे पे ना मैं नारद भेजती हूँ। जितना गुरु तुम्हारे अंदर है ना, मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हें नेहा भी छोड़ के चली जाएगी, तुम पछताओगे, तुम अकेले रह जाओगे। राज, मैं रामू के साथ बहुत खुश हूँ, तो अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं रामू को छोड़ के तुम्हारे पास आऊंगी। तुम सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हो। राज, राज प्लीज यहाँ से चले जाओ और कभी लौट के नहीं आना। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं चीज क्या हूँ। राज, तुम्हें पैसे का नशा चढ़ा है, तुम्हें कुछ अच्छा बुरा नजर नहीं आ रहा। राज, ये पैसे का नशा एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। राज, मैं राज को देख के कितना एक्साइटेड थी कि आज 3 यार मिलके खूब गपशप लड़ाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि राज इतना बदल गया। आ गए आप जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। नहीं, मेरा भूत है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है और मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्यों मैंने नेहा से शादी कर ली? मैं तो प्रिया से प्यार करता था ना। प्रिया को रामू से शादी करके क्या मिला? मैंने उसको प्रपोज किया था पर उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया और मुझसे कहा कि मैं रामू से शादी करूंगी। अगर प्रिया मुझसे शादी करती तो आज कितना खुश होती। मैंने जबरदस्ती मेरी शादी नेहा से करवा दी। मैं नेहा से प्यार नहीं करता, मैं आज भी प्रिया से प्यार करता हूँ। प्रिया ने मेरी कितनी बेइज्जती की। मैं तो प्रिया का ही भला चाहता था, मैं प्रिया को ऐसे हाल में नहीं देख सकता। जैसे प्रिया ने कहा कि पैसे के नशे ने मुझे पागल कर दिया है, क्या सच में ऐसा है? पैसे ने मुझे अंधा कर दिया है, मैं पागल था। प्रिया के लिए लंदन से यहाँ आया और प्रिया ने मुझे ठुकरा दिया। इन सब बातों में प्रिया ने एक बात सच्ची कही, ये बहुत अच्छी लड़की है, वेल सेटेड है, मुझे प्यार भी करती है। आपको क्या हुआ जी, आप क्यों उदास हैं? मैं जानती हूँ कि राज ने आपका बहुत दिल दुखाया है। प्रिया, राज ने कुछ गलत भी नहीं कहा, वो सही कहता है। मैंने आज तक तुम्हें क्या दिया? तुम कितनी अच्छी घर की हो, पढ़ी लिखी हो, मुझसे शादी क्यों की प्रिया तुमने? प्रिया ने बहुत गलत डिसीजन लिया मुझसे शादी का। काश तुम राज से शादी कर लेती तो तुम आज लंदन में होती, मजे कर रही होती, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही होती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैंने कभी आपसे शिकायत की? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अमीर गरीब से कुछ नहीं होता जी, इंसान अच्छा होना चाहिए और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे आप में भगवान दिखता है जी। राज, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ दोबारा लौट के नहीं आना। तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रिया, तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी और रामू की बहुत बेइज्जती की, बहुत इंसल्ट की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने सही कहा कि मुझे पैसे का नशा चढ़ गया था, मैं पागल हो गया था, मुझे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। प्रिया, प्रिया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। रामू कहाँ है? बुलाओ रामू को, मैं रामू से भी माफी मांगूंगा। प्रिया, राज, तुम्हें रामू से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। प्रिया, मैंने रामू की बहुत इंसल्ट की, उसको बहुत खरी खोटी सुनाई, उसको दुख हुआ होगा ना प्रिया? राज, रामू को दुख तो हुआ पर रामू बहुत अच्छे इंसान है, वो कभी दिल में बात नहीं रखते। मैंने उनको समझा दिया है, वो ठीक हो जाएंगे। राज, तो अपनी लाइफ में फोकस करो, मुझे भूल जाओ, नेहा को अपना लो। जब तक तुम मुझे याद रखोगे नेहा को नहीं अपना पाओगे। जाओ, उससे भी माफी मांगो। आप आगे जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। नेहा, इतनी सारी गर्मी हो रही है, तुम इतनी सारी गर्मी में किचन में क्या कर रही हो? आपके लिए खाना बना रही हूँ जी। नौकर चाकर कहाँ है? आप भूल गए जी, आपने सबको काम से निकाल दिया है। आपको सिर्फ मेरे ही हाथ का खाना पसंद आता है जी। अब बेडरूम में चाहिए जी, बहुत गर्मी हो रही है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। नेहा, सब कुछ छोड़ छाड़ के बेडरूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सब ठीक तो है जी? मुझे आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक है? वरना हम डॉक्टर क्या चलते हैं। नेहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम जल्दी से बेडरूम में आओ। आप जाइए जी, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। मुझे कॉफी वॉफी कुछ नहीं पीनी, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, आप जाइए, मैं चूल्हा बंद करके आती हूँ, वरना मेरी बिरयानी जल जाएगी। आज मैंने आपके लिए मजेदार बिरयानी बनाई है और साथ में सैलेड भी बनाया है जी। नेहा, अब तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी थी जी। आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है? नेहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए जी? नेहा, मैं कभी अच्छा पति नहीं बन पाया, तुम्हारे जो राइट्स थे वो मैं राइट्स में तुम्हें नहीं दे पाया। नेहा, तुम जानती थी कि मैं प्रिया से प्यार करता था। मैं प्रिया के पास गया था पर उसने मना कर दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो आज भी रामू से प्यार करती है। नेहा, मुझे अपनी दौलत पे गर्व था, मुझे विश्वास था कि मैं प्रिया के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा आज मेरे पास सब कुछ है तो वो लौट के मेरे पास आ जाएगी। पर ये मेरी गलतफहमी थी, उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ रामू से प्यार करती है। नेहा, प्रिया ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। नेहा, मुझे माफ कर दो, आज से मैं तुम्हें पत्नी होने के सारे हक दूंगा, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बस मुझे एक बार माफ कर दो, अब मुझसे सॉरी मत कहिए जी।
मैं आपसे कोई नाराज नहीं हूँ। आपने मुझे पत्नी होने का हक दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप जानते हैं जी, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, ना कि आपकी दौलत से। हाँ नेहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नेहा, बस तुम मुझे माफ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आपने ऐसा कुछ नहीं किया जी जिसके लिए आपको माफी मांगनी पड़े, लेकिन आपके सुकून के लिए चाहे मैंने आपको माफ किया जी। नेहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा, तुम्हें बस प्यार प्यार और सिर्फ प्यार दूंगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।